Hi everyone, hope you are doing well. So myself CA Gaur Sharma. So in this video we will discuss some basic things about the financials. तो इन दिस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पर्सन है जिसको ज्यादा फाइनेंशियल की चीजें नहीं पता है बट वो लर्न करना चाहता है अबाउट द फाइनेंशियल, तो इस वीडियो के थ्रू हम आज ये लर्न करेंगे किस तरह से कि जो फाइनेंशियल की चीजें अगर किसी को कोई फाइनेंशियल एनालिसिस करना है या बेसिक थिंग्स देखनी है अबाउट द कंपनी तो वो किस तरीके से देख सकता है। तो लेट स्टार्ट। ये मेरे पास एक टाटा स्टील का फाइनेंशियल्स है जिसको हम बाद में चीजें देखेंगे कि कैसे अभी हमने लर्न करके कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ। तो इन द फ्रेंड्स अगर आई मूव टू द एक्सेल, तो दिस इज सर्टेन थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर एनालिसिस द फाइनेंशियल। द फर्स्ट वन इज द एसेट्स। तो there is a one terms in the financial account, that is the assets. Asset is other nothing but like assets is संपत्ति, मे बी इट इज लैंड। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा घर है और वो जमीन है, सोने की चीजें हैं और जो सारी चीजें मोबाइल, दीज आर द एसेट्स। द अदर थिंग इज द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में कि जो तुम्हें पे करना है, लाइक कि अगर तुमने किसी से लोन लिया है या कोई भी उधार पैसा लिया है वो तुम्हें वापस करना है, डेट आर द लाइबिलिटीज। तो ऐसी लाइबिलिटीज बिजनेस के अंदर होती है, वैसी एसेट बिजनेस के अंदर होती है। तो जो हमारी संपत्ति होती है, जो हमारी खुद की होती है, उनको एसेट्स बोलते हैं और जो हमें पे करने होते हैं उनको लाइबिलिटीज बोलते हैं। लाइबिलिटीज को इन द मॉडर्न अकाउंट्स में टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक चीज को बोलते हैं इक्विटी, जिसको पहले हम कैपिटल बोलते थे। कैपिटल को अगर हम हिंदी में जाए तो दैट इज द मोर मीनिंगफुल वर्ड जो भी अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट इज द पूंजी। तो इनिशियली क्या होता था कि जब कोई भी बंदा पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने वाला होता था तो वो कुछ पैसा अपना लगाता था, तो उसको बोलते थे कि उसने अपनी पूंजी लगाई है, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ द अकाउंट, दैट इज द कैपिटल। अभी उसको मॉडर्न अकाउंट्स में उसको इक्विटी बोलते हैं। लाइक तुम सुनते होंगे कि इसने इक्विटी शेयर खरीदे हुए हैं, या जो जनरली ट्रेड होता है वो इक्विटी शेयर के अंदर ही होता है। शेयर मार्केट में जनरली वर्ड यूज किया है कि ऐसा नहीं है कि 100% इक्विटी के अंदर होता है, और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं बट जनरली इक्विटी के अंदर होता है। तो दीज आर द थिंग्स। फर्स्ट वन इज एसिड लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज के अंदर दो होती है। एक लाइबिलिटीज को एक प्योर लाइबिलिटी रहती है, एक पार्ट होता है इक्विटी। तो जनरली लाइबिलिटी को आजकल बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो जो इक्विटी वर्ड है कैपिटल वाला, उन्होंने वो डिफरेंस निकाल लिया, बट इक्विटी इज ऑल्सो लाइबिलिटीज लाइक कैपिटल। इफ यू मूव टू द एसेट्स, तो एसेट में भी अब क्या होता है कि इसमें इन टर्म्स ऑफ द अकाउंट्स, क्योंकि देयर इज अ सर्टेन स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल होते हैं जब कोई फाइनेंशियल में जाता है, तो उसमें क्या होता है इसके अंदर, इसको ब्रेक कर लेते हैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट के अंदर। थोड़ा भी अजीब लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बट अगर किसी ने पहले सुना हुआ है तो वो इजिली लिंक कर पाएगा कि नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में क्या होता है। अगर मैं सिंपली क्या करूं, एसिड के कुछ एग्जांपल लिखूं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। लाइक लैंड एक एसिड है, कार एक एसिड है। इसमें और बताओ एक दो एग्जांपल। नहीं बताओ। कैश एक एसिड है, बैंक का बैलेंस एक एसिड है जो तुम्हारा खुद का है, ठीक है। मोबाइल एक एसिड है, फर्नीचर एक एसिड है। तो दीज आर द एसेट्स इन टर्म्स ऑफ द लाइबिलिटीज। लोन पेबल और इंटरेस्ट पेबल, अगर तुमने लोन कुछ लिया होता उसका इंटरेस्ट भी है तो वो पेबल है, तो वो भी आ जाएगा। अगर हम किसी इंडिविजुअल का देखें, ये इंडिविजुअल का देखते हैं चलो, ठीक है। कोई इंडिविजुअल है पर्सन, उसका अगर एसेट लाइबिलिटीज बनाए, तो मान लो कि उसके पास एक हाउस है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, लैंड एंड हाउस ले लेते हैं दोनों। कार हो गया, उसके पास कैश हो सकता है कि कितना कैश उसके पास इन हैंड है। बैंक बैलेंस हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं अभी ऐड करते हैं, इंटरेस्ट पेबल हो सकता है।
ये हो गया लोन। व्हीकल लोन हो सकता है, उसके पास कार है तो। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया व्हीकल लोन हो गया। और कोई ओवरड्राफ्ट हो सकता है, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज हो सकते हैं। तो दीज ऑल आर द लाइबिलिटीज, दीज आर द एसेट। तो ये किसी जनरल पर्सन की हमने बनाई है। किस तरह से मूव होती है? तो इसमें एक बेसिक फंडा है कि ये दोनों ना हमेशा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ये बेसिक फंडा है अकाउंट्स का, कि जो तुम्हारी एसेट होंगी वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होंगी हमेशा। दिस इज द बेसिक फंडा अकाउंटेंसी के अंदर। पूरा सारा चीज इस पे डिपेंड करता है फाइनेंशियल का, कि एक तो तुम्हारा एसेट और लाइबिलिटी जो है वो हमेशा बराबर रहेगा, और लाइबिलिटी इंक्लूड करता है कैपिटल को। अभी मूव करते हैं कि नॉन करंट और करंट एसेट क्या है। अभी हम सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, एसेट वाले पे। तो नॉन करंट और करंट में क्या अंतर है? तो जनरली क्या करते हैं कि यार करंट मतलब कि जो इजिली रिलाइजेबल है, मतलब जिसको मैं जल्दी यूज कर सकता हूँ, मतलब जिसका कैश जो है लिक्विड फॉर्म में जल्दी रेडी हो सकता है। जैसे मैंने एक तरह से म्यूचुअल फंड भी होल्ड किए हुए हैं और इक्विटी शेयर भी होल्ड किए हुए हैं। तो जनरली क्या होता है, इक्विटी शेयर को मोर रिलायजेबल माना जाता है, मतलब उसको जल्दी तुम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं देखता हूँ लैंड एंड हाउस, क्या ये हमारा करंट एसेट हो सकता है? इसको जल्दी रिलाइज कर सकता हूँ, कैश के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं घर पे बेचने जाऊंगा तो टाइम लगेगा। कार, अगेन कार को मुझे टाइम लगेगा। कैश इन हैंड मोर लिक्विड, ये तो कैश में ही है। बैंक बैलेंस मोर लिक्विड, इजिली मैं निकाल सकता हूँ। मोबाइल, अगेन टाइम लगेगा बेचने में। फर्नीचर, अगेन टाइम लगेगा में। तो बिजनेस के अंदर जाए तो बिजनेस इज एग्जिस्ट फॉर दी सम, सेल करने के लिए कुछ चीजें या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हो सकता है। तो उसके पास क्या होंगे, उसके पास गुड्स भी होंगे कुछ। तो उन गुड्स को क्या बोलते हैं बिजनेस टर्म्स में? इन्वेंट्री। तो उसको बोलते हैं क्या? इन्वेंट्री। कि जो वो इन्वेंट्री उसकी होती है, उसको वो जो परचेज और सेल कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर वो ट्रेडिंग है, तो इसमें भी दो चीज होती है कि अगर कोई बिजनेस या तो ट्रेडिंग कर रहा होगा या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, या वो सर्विस प्रोवाइडर होगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है कि ई कॉमर्स का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों का हो सकता है, ट्रेडिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों का हो सकता है। दीज आर द बिजनेस टाइप। बट अगर हम बात करें कि उसका जो इन्वेंट्री होगा वो भी ऐसा है कि उसको इजिली सेल कर सकता है, भाई वो तो उसके बिजनेस में ही है ना। तो डेट इज अगेन अ करंट एसेट। तो दीज आर द, जो हमने देखे कि इसकी इजिली मैं रिलाइज कर सकता हूँ, बैंक को मैं इजिली रिलाइज कर सकता हूँ, कैश को मैं इजिली रिलाइज करता हूँ। तो दीज आर द करंट एसेट। तो अगर हम देखें कि जो अकाउंट्स है इसकी क्या लैंग्वेज बोलता है, तो स्टैंडर्ड इसकी लैंग्वेज बोलते हैं कि अगर कोई चीज ऐसी है तुम्हारी एसेट में जिसको तुम इजिली क्या कर सकते हो, रिलाइज कर सकते हो विद इन अ ऑपरेटिंग साइकिल, तो दे यूज द वर्ड ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कि जब से मैं रॉ मटेरियल परचेज करके लाया और जब तक मैंने उसको फिनिश गुड से सेल करने के लिए मतलब सेल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, वो टाइम पीरियड कितना है, अगर मैं उतने पीरियड के अंदर अपना क्या कर लेता हूँ, रियलाइज कर लेता हूँ, तो जनरली इसको 12 मंथ माना जाता है। तो उसको क्या माना जाता है कि अगर कोई एसेट ऐसी है जिसको हम विद इन 12 मंथ के अंदर रियलाइज कर सकते हैं तो उसको करंट मानते हैं, और मोर देन डेट वाले को नॉन करंट मानते हैं। तो दिस इज अ सिंपल लैंग्वेज, अभी के लिए इसको समझ सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, इसमें मूव करते हैं इसके बाद कि अब नॉन करंट एसिड क्या है। नॉन करंट एसिड मतलब उसको इजिली नहीं कर सकते, टाइम लगेगा, हो जाएगी कन्वर्ट। जैसे लैंड एंड हाउस कन्वर्ट हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा। कार, मोबाइल, फर्नीचर, तो ये क्या हो गया, ये हमारी नॉन करंट एसिड हो गई। तो अगर मैं कन्वर्ट इसको लिखूं, ये नॉन करंट एसिड, ये भी नॉन करंट एसिड, ये भी ठीक है, और ये मेरी करंट एसिड, ये भी करंट एसिड, और ये भी करंट एसिड। तो ये तो सिंपल हो गया। क्या ऐसा लाइबिलिटीज में भी होता है? यस, ऐसा लाइबिलिटीज में भी होता है।
वहां पे भी नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज लाइक इंटरेस्ट। जल्दी पे करना है भाई लोन, 5 साल का लोन लिया है तो 1 साल में तो नहीं पे करना ना। तो जो 1 ईयर में पे करना है वो करंट हो जाएगा, जो बाकी के 1 ईयर्स के बियॉन्ड करना है वो नॉन करंट हो जाएगा। व्हीकल लोन अगेन टाइम पीरियड के लिए होता है। ओवरड्राफ्ट जल्दी पे करना है करंट होगा। क्रेडिट कार्ड ड्यू जल्दी पे करना है करंट होगा। तो दिस इज अ बेसिक फंडा। अभी एक बार टाटा स्टील की फाइनेंशियल देखते हैं, कुछ समझ नहीं आएगा अभी, बट देखते हैं कि वहां पे कैसे यूज हुआ है। ये फाइनेंशियल है उसके टाटा स्टील के। ये नंबर्स में मत जाना, अभी नंबर्स बाद में देखेंगे। तो मैं भी जो हेडिंग दिखा रहा हूँ वो देखना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन करंट एसेट। रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, नॉन करंट एसेट। नीचे मत रीड करना, ये भी देखेंगे। ये क्या बोल रहा है, करंट एसेट। और सबसे ऊपर क्या बोल रहा था, एसेट्स। तो हमने पहले फर्स्ट दो ही चीज सीखी थी, एसेट्स और लाइबिलिटीज। ये लाइबिलिटीज, मैंने क्या बोला था कि मॉडर्न वाले इसमें एक वर्ड और कर दिया, जो कैपिटल को क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बोथ आर पार्ट ऑफ द लाइबिलिटीज। दिस इज अ जनरल कि लाइबिलिटीज के अंदर तुम्हारा कैपिटल भी आएगा, इक्विटी भी आएगा। अब लाइबिलिटीज के अंदर भी दो पार्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। और एक बेसिक फंडा क्या है, दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। जैसे 273 4250 आ रहा है, ये भी 273 4250 आ रहा है। तो एसिड इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, दिस इज जनरल इक्वेशन। यहाँ तक आया समझ में। अभी यही क्लोज करते हैं फर्स्ट वीडियो को, फिर नेक्स्ट में देखते हैं कि और क्या क्या लर्न करना है।